हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरुआत करने वाले हैं नए चैप्टर की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी इसे हमारी 10th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है और डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट इतना भी नहीं है। अगर आपकी समझ में फार्मूले आ जाएंगे तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज की क्लास यानी जो पहली क्लास है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, मैं सिर्फ आप लोगों को फार्मूले बताऊंगा। अगर आपकी समझ में फार्मूले आ गए कि किस तरीके से फार्मूले आ रहे हैं और क्या क्या हमें किस तरीके से कौन सा फेस हमें यूज़ करना है, कौन सा फेस नहीं यूज़ करना है, तो ये सब आपको पता चल गया कि फार्मूला किस तरीके से ड्राइव हो रहा है, तो आपको जो है इसे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है फॉर्मूला शुरू करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि एरिया होता क्या है। एरिया एरिया होता है कि कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है, वो उसका एरिया कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा ये हम एरिया निकालते किस चीज़ का है, हमारे पास जो है कई तरीके की चीज़ें होती, वन डायमेंशन शेप्स होती है। वन डायमेंशन शेप्स कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही डायमेंशन हो, यानी एक ही वीमा हो। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं इसे वीमा। तो एक ही वीमा हो यानी जैसे उसका अंदर सिर्फ लेंथ लेंथ हो। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ लंबाई लंबाई हो, लेंथ या मतलब लंबाई? तो ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हम सिर्फ लेंथ ही लेंथ नाप सकते हो कि हाँ जी है? वो क्या चीज़ होती है? लाइन। लाइन जो है सिर्फ लंबाई ही होती है लाइन के अंदर। उसके अंदर लाइन सेगमेंट के अंदर जो रेखाखंड होता है तो उसे हम बोलते हैं वन डायमेंशन शेप। ठीक है। उसके अलावा टू डायमेंशन शेप, टू डायमेंशन शेप जो है जैसे कि तुम्हारा वृत्त है, आयत है, वर्ग है, ये शब्द जो है तुम्हारा टू डायमेंशन शेप होता है। तो एरिया हम उस चीज का निकालते हैं जो टू डायमेंशन शेप्स होती है। जैसे कि आयत होती है, आप क्लास 6 में ही पढ़ते हुए, आयत किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल, राइट, यानी आयत। तो इसका एरिया का क्या फार्मूला था, आपने क्लास 6 से ही पढ़ते हुए आते हैं, 5वीं क्लास से ही, कि आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वो क्या हो जाएगा? L इंटू बी। इसी तरीके से आपने वर्ग का क्षेत्रफल भी पढ़ा होगा कि वर्ग क्या होता है, कि जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, यानी इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी साइड इंटू साइड। तो इसका ये एरिया होता है। इसी तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर होता है। एक ट्राइंगल, ट्राइंगल भी टू डायमेंशन शेप होती है। अच्छा, बहुत सौ के दिमाग में आता है कि विराट टू डायमेंशन शेप कैसे है, तो इसमें जो है लेंथ भी हमारी डायमीटर होती है और ब्रेथ भी, यानी व्यास ही इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो दो चीजें जिसमें हो लेंथ और ब्रेथ, उन्हें हम बोलते हैं टू डायमेंशन शेप। उसके बाद आता है थ्री डायमेंशन शेप, जो अब हम ये सब भी क्लास 8 में आ जाती है, 6 से आ जाती है। थ्री डायमेंशन शेप्स के नाम आने शुरू हो जाते हैं कि थ्री डायमेंशन शेप्स क्या होती है, जिनमें तीन विमा हो, यानी तीन डायमेंशन हो, तीन डायमेंशन हो। ठीक है। 3D शेप्स जिसमें तीन डायमेंशन हो, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीज गिवन हो हमें, तो उसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशन शेप। टू डायमेंशन में सिर्फ हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है, वन डायमेंशन में सिर्फ लेंथ है या खाली ब्रेथ होगी या सिर्फ हाइट होगी, लेकिन टू डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी। जैसे हम जो जो पेपर पे ड्रॉ करते हैं वो टू डायमेंशन शेप होती है। थ्री डायमेंशन शेप जिसमें तीन चीज हो, जैसे मेरा मार्कर है, ये तीन डायमेंशन शेप हो गया। ये जो हमारा पेन है, स्केच पेन, इसमें ये लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई इधर को, और हाइट हो गई जो इतनी ऊपर को उठा हुआ है, तो ये तीन डायमेंशन शेप हो गई। LBH जिसमें आ जाए तो वो तीन है। जैसे कि हमारा होता है घनाभ, घनाभ जो है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। उसके बाद घन, घनाभ को कैसे बनाते हैं पहले बना के दिखा देते हैं हम आपको। घनाभ होता है जैसे कि आपने घर पे देखी होगी, जो घर बनाते हैं हम, तो ईंटें होती है, तो ईंट जो है वो घनाभ के आकार की होती है। जूतों का बॉक्स होता है वो भी घनाभ के आकार का होता है। इसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ और ये ऊपर हाइट आ गई हमारी। ठीक है। LBH। घन, लूडो का डाइस देखा होगा, हिंदी में बोलते हैं इसे क्यूब। ठीक है। लूडो का डाइस जो है वो घन होता है, ये जो है वर्गों से मिलकर बनता है। ये जो हमारा घनाभ है, घनाभ किससे मिलकर बनता है? आयतों से। इसके सारे फेस जो है आयताकार हो सकते हैं। और वर्ग जो है, वो घन जो है वो मिलकर बनता है वर्गों से। वर्ग जितने भी होंगे, वर्ग यानी स्क्वायर से मिलकर बनता है। इसमें जितनी भी साइड होगी, यानी अगर हमने इसे ए ले लिया तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी सारी साइड इसकी ए होगी। तो घना, घन। उसके बाद आता है
बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं। तो सिलेंडर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है गैस चूल्हे वाला सिलेंडर, लेकिन इसे हम डिनोट करते हैं ऐसा। ये जो है सिलेंड्रिकल चीज हो जाती है, जैसे कि ये, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये सेल जो है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। नीचे से इसके फेस क्या है, वृत्ताकार है, यहाँ पे देखो गोल है, इधर भी गोल है, और ये जो है इसकी हाइट हो गई, लेंथ ब्रेथ ये हाइट तीनों चीज आ जाती है इसमें। तो ये 3 डायमेंशन शेप होता है हमारा। इसमें जो है बेस है, वृत्त बन रहा है, तो वृत्त है, तो वृत्त में जो है हमारी रेडियस होती है, तो यहाँ पर इसका नीचे बेस जो है देखो वृत्ताकार है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की हमने रेडियस मान ली आर, तो ये आर हो गई, और ये इसकी ऊंचाई हो गई एच, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ इसलिए अलग अलग नहीं हो रही क्योंकि आर आ रही हो रही है तुम्हारी तरफ, तो हम लेंथ आर यूज करेंगे इसमें। बेलन, बेलन के बाद आता है तुम्हारा गोला, नहीं कोन, पहले इससे पहले आता है शंकु। शंकु, शंकु क्या होता है, जोकर की टोपी जैसे होती है तुम्हारी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोन। कोन के बाद आता है गोला, फुटबॉल। ये गोला आप हम इस पे जो ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये फुटबॉल की तरीके से रहेगा, इसमें भी रेडियस आर ही रहेगी हमारी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज आर ही रहेगी हमारी, तो इसलिए सिर्फ आर ही दिखाते हैं इसमें हम गोले में, ये गोला। उसके बाद कोन जो है हम बनाते हैं, जोकर की टोपी होती है हमारी ये, और ये इस तरीके से। जोकर की टोपी में अगर तुम नीचे से ऐसे देखोगे ना, तो ये जो है नीचे सर्कल होता है, तो इसे हम बोलते हैं आर, वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। तो गोला इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेयर, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी, सिर्फ आज जो है मैं इन सब चीज़ों के, ये तो हम क्लास 6-7 में पढ़ के आ गए हैं कि इसका एरिया होता है एल इंटू बी, इसका अगर जो स्क्वायर की बात करें तो साइड इंटू साइड, और अगर हम सर्किल के एरिया की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर ट्राइंगल की एरिया की बात करें तो ट्राइंगल के एरिया कई तरीके से निकलते हैं। एक होता है सिंपल फार्मूला कि अगर जो हमें इसकी हाइट पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा हमने अगर तीनों साइड है पता है, तो क्लास 9 में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूले से हम तीनों साइड अगर गिवन है तो हीरोन्स फार्मूला आएंगे। क्लास 10 में आपने क्लास चैप्टर 6 या 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, उसमें 3 पॉइंट्स अगर कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, इसे कॉर्नर्स के पॉइंट पता है, तो हम उसका एक अलग फार्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल के लिए कई सारे फार्मूले होते हैं। तो फिलहाल हमने जो पढ़े हैं मैंने वो बताया आपको, और आगे निकालोगे अभी और भी आएंगे कि आप जो है कैलकुलस की माध्यम से भी एरिया निकाल सकते हैं। चलो खैर वो आगे की चीज़ है, उस पर डिसाइड नहीं करते, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, इन सब के क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला किस तरीके से ड्राइव करना है, कब कौन सा लगाना है, तो वो बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शुरू करते हैं हम घनाभ से। घनाभ, घनाभ यानी सिलेंडर। जैसे ही आप कोई सा भी क्वेश्चन करें और जो भी क्वेश्चन आए तो दिमाग में एकदम से उसकी इमेज आ जानी चाहिए। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो आपको फिगर ड्रॉ करना ही करना है। चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन दे, अभी क्वेश्चन से पहले हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो पहले हमें घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो घनाभ का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। घनाभ का जो सरफेस एरिया, वो कितना एरिया है उसका पता लगाना है हमें। तो घनाभ का एक फिगर ड्रॉ कर ले। हमने जो है सपोज करो इसका एरिया किस तरीके, अब हम जो देखें इसके चारों तरफ, तो एक ये घनाभ की शेप का मेरे पास ये डस्टर है, तो इसके ध्यान से देखें हम, तो ये घनाभ के आकार है, इसका जो है सारे फेस किस आकार के हैं, रेक्टेंगुलर। देखो लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके इस वाले फेस को लेंथ मान ली, इसके जो है फेस कितना हो रहा है पहले फेस गिनते, 1 2, जितना फेस ये वाला उसके पीछे वाला 2, फिर ये 3 4, ये 5 और ये 6, यानी इसके पास जो है 6 फेस है। घनाभ के कितने फेस हो गए, 6 फेस, 6 फेस। और 6 के 6 फेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार है। 6 के 6 फेस आयताकार है, आयताकार। अब हमें इसका फार्मूला निकालना है, यानी क्षेत्रफल होता है जो इसकी जितनी जगह घेर रहा हो, तो इसमें जो है 6 फेस जितनी जगह घेर रहे होंगे वो इसका क्षेत्रफल होगा। यानी अगर मैं 6 फेसेस के यानी 6 फ्लग जो है इसके, अगर इनका एरिया निकालकर जोड़ दूं तो इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी हमने क्या करा, इसकी इस वाली चीज को हमने मान लिया एल, ये ब्रेथ और हाइट मान लिया हमने एच। अब हम इस पर भी ड्रॉ कर लेते हैं प्रैक्टिकली, ये एल हो गई, इसे हमने कह दिया बी, ठीक है, एल बी। और इसी को हमने यहाँ पर इसे कह दिया हमने एच, शो नहीं हो रहा है, ये एच हमने इस पे शो कर दिया, ठीक है, एल बी एच, ये लेंथ ब्रेथ हाइट। अब जैसे मैंने इसे एल किया तो ये भी एल, और ऑटोमेटिकली ये भी, ये वाली लाइन भी एल हो जाएगी, ये भी एल, यानी 4 फेसेस एल हो गए। और ये बी, ये भी बी,
ये बी चारों बी हो गई। और हाइट को हमने जैसे इसे h कहा तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी h हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसका एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले जो है मैं इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा, जो पहला आयत है हमारा सबसे ऊपर दिख रहा है, तो आयत, ये आयत है पहला फिलहाल, तो इसके क्षेत्र आयत के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, एल इंटू बी। इसकी लेंथ एल है, हाइट ब्रेथ बी है, तो ये हो गया एल इंटू बी। ये पहला फलक आ गया। अब पहला फलक आ गया तो जितना एल इंटू बी इसका है, तो अगर मैं इसके बिल्कुल अपोजिट देखूं तो इसका भी एल इंटू बी ही होगा। एल और बी है यहाँ पर, जो ये एल है और यहाँ पर बी है, तो ये भी एल और बी होगा, तो इसका एरिया भी एल इंटू बी, यानी दूसरे वाले का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब जो है हम बात करते हैं इस वाले फ्लैग की, इसकी, तो इसमें देखो ये वाली बी मानी थी, तो ये ऑटोमेटिकली बी हो गई होगी इधर वाली, ये तो बी मानी ना मेरे वाली, और ये वाली है एच, तो इस वाले फ्लग का एरिया कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ है, ये भी रेक्टेंगुलर है, लेंथ बी है और ब्रेथ जो है वो एच है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। जितना एरिया इसका हुआ उतना ही एरिया जो है इसके फेस बिल्कुल अपोजिट वाले का भी होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा, बी इंटू एच। अब हमारे फेस कौन सा रहेगा, ये वाला और ये वाला तो इसमें जो है हमने ये एल मानी थी, तो ऑटोमेटिकली ये भी एल हो जाएगी, और ये हमारी एच थी तो ये भी एच हो जाएगी। अब इसका एरिया का क्या फार्मूला हो जाएगा, एच इंटू एल, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल इंटू एच हो गया इसका, एल इंटू एच। अब ये एल इंटू एच है तो इसके अपोजिट वाले फेस का भी एल इंटू एच हो गया। अब देखिए मैंने कितने फ्लग बताए थे, 6, तो पहला, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, 6 के 6 फेस के एरिया हमने नोट कर लिए। अब इन्हें जोड़ते, एल बी और एल बी कितने हो जाएंगे, 2LB, और BH और BH जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2BH, और HL और HL जुड़ के कितने हो जाएंगे, LH या HL बात की है तो हम इसे कर लेंगे 2HL। सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। समझ में आ गई बात, सारे के सारे फेसेस का एरिया निकाला हमने, 6 रेक्टेंगल बन रहे थे, 6 आयत बन रहे थे, 6 के 6 आयतों का एरिया लिखा और उन्हें ऐड कर लिया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब ये मैंने टोटल अलग अलग करके क्यों बताया, इसे जब हमने क्लास 9th में हम यूज़ करते या 8 में यूज़ करते तो डायरेक्ट फार्मूले पे इस सवाल आता है, लेकिन अब आप क्लास 10th में आए, क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, तो आपको फार्मूले का पता होना चाहिए किस तरीके से हमसे सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कोई कार है, क्या है, कोई कार है और कार के ऊपर हमें कवर सिलवाना है, तो उसका उस पर कपड़ा कितना लगेगा। अब ये सपोज कर लो ये तुम्हारी घनाभ के आकार की कार होगी, घनाभ के आकार की कार बताई उसने, अब इस पे जो है हमें कपड़ा चढ़ाना है, तो कपड़े का क्या फार्मूला लगेगा, तो आप कपड़ा कहाँ कहाँ चढ़ाओगे, देखो छत पर चढ़ाओगे, इधर चढ़ाओगे, चारों साइडों में चढ़ाओगे, नीचे चढ़ाओगे क्या, नहीं, नीचे नहीं चढ़ेगा। अब जब नीचे नहीं चढ़ा तो इसका एक फेस गायब हो गया, एक फेस गायब हो गया है, तो अब फार्मूला क्या बना, कितने फेस रह गए, फेस रह गए 5, और 5 में से एक गायब हुआ, क्या गायब हुआ, LB, तो हमारा फार्मूला जो है ये वाली चीज गायब हो गई, यानी 5 फेस रह गए हमारे पास, एक LB गायब हो गया, यानी हमारा फार्मूला इस केस में क्या लगेगा, कार वाले केस में, कि LB लगेगा, यहाँ पे 2 LB थे, एक LB रह जाएगा, और 2BH प्लस 2HL। समझ में आई बात, तो जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब एक आता है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, और इसे हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कि कोई ऐसा घनाभ जिसकी छत और जमीन गायब कर दी जाए, जैसे ये इस तरीके से है, तो इसकी छत ऊपर वाली और जमीन ये दोनों गायब कर दिया, यानी सिर्फ 4 दीवारें खड़ी रहे, जैसे कोई कमरा है, कमरे की छत और जमीन हम गायब कर दे, इसका ये वाला पोर्शन कट कर दे, और जो नीचे वाला है ये वाला और ये ऊपर वाला, ये दोनों गायब कर दे, यानी LB इधर से भी गायब और इधर से भी गायब, ऊपर वाला LB भी गायब, यानी दोनों LB गायब कर दे, तो हमारा इसे हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो इसके LB गायब हो गए तो हमारे पास क्या बचा, ये LB दोनों गायब हो गए, ये LB दोनों गायब हो गए, दोनों क्षेत्रफल, तो हमारे पास क्या बचा, 2BH प्लस 2HL,
ठीक है, 2BH प्लस 2HL। अब यहाँ से 2H कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचा, B प्लस L। तो ये हमारा नेचुरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया, यानी पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो हमारा आ गया ये। ठीक है, तो हमने जो है घनाभ के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला समझ लिया और नेचुरल सरफेस एरिया का फार्मूला समझ लिया। अब आते हैं हम घन पे। घन यानी क्यूब। ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने लूडो का दाना देखा होगा, लूडो का दाना, उसमें सारे 6 फेस होते हैं, 6 तक दाने लिखे हुए रहते हैं, तो उसमें भी 6 फेस होते हैं। इसमें और घन में सिर्फ कोई डिफरेंस नहीं है, घन और घनाभ एक ही चीज है। आप घनाभ को घन की तरीके से लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन बस फार्मूले थोड़े से अलग हो जाते हैं, लोग समझते हैं, बच्चे से लोग समझते हैं कि अलग अलग